कर ही दी है, लेकिन आपको इसमें ये सहयोग करना है कि आपको भी यदि कोई कागज़ में इस तरह का चाट, समोसा या कुछ भी देता है, पोहा देता है, तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी हेल्थ से संबंधित है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी भोपाल की सड़कों में लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं इन दिनों बहुत। सबसे ज़्यादा खराब है ISBT चौराहे और होशंगाबाद रोड की हालत। भोपाल में सबसे पहले 4 लेन हाईवे रोड यही बना था, लेकिन होशंगाबाद रोड पर धीरे धीरे ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ा कि हर रोज़ यहां शाम को जाम से लोग परेशान होते हैं। वहीं ISBT चौराहे की बात करें तो यहां भी ट्रैफिक की स्थिति बेहद खराब है। राजधानी भोपाल में अगर आप शाम को होशंगाबाद रोड या ISBT की तरफ जा रहे हैं तो समय ज्यादा लेकर निकलिए, क्योंकि हो सकता है कि ट्रैफिक जाम की वजह से आपकी गाड़ी के इंजन के साथ साथ आपका माथा भी गर्म हो जाए। खराब ट्रैफिक व्यवस्था और गलत तरीके से बनाए गए पुल भोपाल के ISBT और होशंगाबाद रोड क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी कर देते हैं, और ये कभी कभी नहीं, हर रोज देखने को मिलता है। ISBT चौराहे पर तो शाम होते ही ट्रैफिक की स्थिति खराब हो जाती है। राजधानी भोपाल की सड़कें शाम होते होते ट्रैफिक समस्या से जूझने लगती हैं। राजधानी भोपाल के इस वक्त हम ISBT चौराहे पर खड़े हुए हैं, जहां दिन के बाद जब शाम होती है तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो संभाले नहीं संभलती है। कारण यह है सक्रिय रोड और सक्रिय चौराहों की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम की बेहद बुरी स्थिति हो जाती है। देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, दबाव है वो दिन में ही काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया है। आगे जो चौराहा है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, और ये जो चौराहा है MP नगर और होशंगाबाद रोड को जोड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भारी तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो निकलती है। लेकिन खराब ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से यहाँ पे हर रोज़ शाम को ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि जब ये रास्ता बनाया गया था तो यहाँ पे जिस तरीके से इसको ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ पे संभाला गया है, वो उसकी वजह से जब गाड़ियाँ यहाँ से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो यहाँ पे एक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। सारी गाड़ी एक दूसरे से क्लैश होती हैं, और उसी की वजह से यहाँ पे काफ़ी दबाव के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 2 चौराहे यहाँ पे बहुत ही कम क्षेत्र में दिए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। काफ़ी तादाद में यहाँ पे पुलिस कर्मियों को लगना पड़ता है ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था को संभाला जा सके, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक की जो स्थिति है वो यहाँ पे हर रोज़ खराब ही होती है। होशंगाबाद रोड की ट्रैफिक समस्या सबसे ज़्यादा खराब है। लाखों वाहन हर रोज़ ट्रैफिक जाम में फंसकर रेंगते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे का कारण रोड की इंजीनियरिंग है। ट्रैफिक पुलिस भी विभागों को रोड सुधारने के लिए पत्राचार कर रही है। हमारा प्रयास ये है कि चूंकि वहाँ पे जो होशंगाबाद रोड है RRL से लेके और मिसरोद तक, उसमें करीब 8 कट पॉइंट्स बने हुए हैं। तो उन कट पॉइंट्स होने की वजह से नेशनल हाईवे पे चूंकि इतने ज़्यादा कट पॉइंट्स होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनेगी। तो हमारा प्रयास उसमें ये है, हमने कुछ उसमें पत्राचार भी किया है और हमारे सुझाव भी हमने अन्य एजेंसीज़ को, जो रोड एजेंसीज़ हैं, उनको दिए हैं। भोपाल की इन सड़कों को जिस तरह बनाया गया है वो भी एक बड़ी वजह है। इन सड़कों पर BRTS कॉरिडोर है जो इस हाईवे की काफी जगह घेरता है, तो वहीं हर छोटे चौराहे पर कट पॉइंट दिए गए हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। उधर ISBT चौराहे पर भी सही ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क के चौड़ीकरण की बेहद आवश्यकता है। इन समस्याओं को लेकर चर्चाएं तो की जा रही है, लेकिन कोई प्लान अब तक तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में यहाँ लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से हर रोज जूझना पड़ता है। भोपाल से कैमरामैन गणेश पारस के साथ INS न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गौरव गुप्ता के पास, जो कि इस वक्त सीधे जुड़े हैं राजधानी भोपाल से हमारे साथ। गौरव, वाकई में स्थिति शाम होते होते तो ख़राब हो जाती है, ख़ासतौर पर जो होशंगाबाद रोड है वहाँ पर, दूसरा ISBT पर। क्या इससे संबंधित कभी शिकायतें या इस समस्या से को हल करने संबंधी कोई प्रस्ताव या बातचीत शासन प्रशासन के स्तर पर हुई है, या संबंधित जवाबदारों में हुई है इस तरह की बातचीत? गौरव, देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि किस तरीके से जो स्थिति है राजधानी भोपाल की बिगड़ती है, वो दिन की तस्वीरें थी, लेकिन इस वक्त हम शाम की तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम उसी होशंगाबाद रोड पर खड़े हुए हैं और मेरे पीछे का जो नज़ारा आप देख सकते हैं, जो सामने वाली लेन है
इस पे जो ट्रैफिक है वो इतना ज्यादा और इतना लंबा है कि जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक ये जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि जो इन रोडों को बनाया गया है, जो उसकी इंजीनियरिंग है वो काफी ज्यादा खराब मानी जा रही है, क्योंकि हर छोटे चौराहे पर, हर क्षेत्र में यहाँ पे कट पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ये तो एक फिर भी एक बड़ा चौराहा है, लेकिन आगे जो छोटे छोटे चौराहे बने हुए हैं, रात के 8 बजे तक, 8:30 बजे तक वहां की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। गौरव हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं उसी से बिल्कुल लगा हुआ एक बाग सबरिया थाना भी है, उसकी वजह से फिर भी थोड़ी सी स्थिति यहाँ पे संभल जाती है, क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ पे ट्रैफिक की स्थिति को संभालने के लिए आ जाते हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें मैं जरूर दिखाना चाहूंगा आपको, जहाँ पर देख सकते हैं BRTS कॉरिडोर है, यहाँ पे भी जो बसें इस वक्त जाम में फंसी हुई है, लगातार जो वाहन है यहाँ से निकल रहे हैं और बसें यहाँ से लगातार संघर्ष करते हुए आगे निकल रही है, क्योंकि दबाव इन सड़कों पर काफी ज्यादा है, क्योंकि एक नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के हिसाब से जो यहाँ पे कट पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा बने हुए हैं और उसी की वजह से ये स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा जो इस वक्त हमारे आंखों के सामने देख रही है। देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं और जाम की स्थिति यहाँ पे लगभग बन गई है। यहाँ पे पहले सिग्नल्स नहीं लगे थे, लेकिन सिग्नल्स जिसके बाद लगाए गए और उसके बाद थोड़े से हालात पहले से बेहतर हुए, लेकिन अभी भी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जूझना पड़ रहा है यहाँ के ट्रैफिक को क्लियर कराने के लिए। अगर प्रस्ताव की बात करें, जैसा कि आपने पूछा था कि यहाँ के लिए कोई प्रस्ताव कुछ बातचीत हुई है या नहीं हुई है, तो लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है भोपाल की वो नगर निगम से ये बात कर रही है कि जो ये BRTS कॉरिडोर है और जो यहाँ पे जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनको बंद किया जाए और इसकी जगह पर एक मुख्य चौराहा बनाया जाए और वहीं से यू टर्न की व्यवस्था और जो कट पॉइंट है एक ही जगह पर रखे जाए, जिसकी वजह से ट्रैफिक को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि देख सकते हैं कि लगातार जो वाहन है उनकी जो कतारें हैं इस हाईवे पर वो काफी लंबी है और इस ट्रैफिक को क्लियर होते होते लगभग 10 बज जाता है। कहा जा सकता है कि शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, यानी तकरीबन 3 से 4 घंटे जो ट्रैफिक की स्थिति है वो इस पूरे हाईवे पर खराब रहती है, चाहे वो ISBT की बात करें या हम इस होशंगाबाद रोड की बात करें। मतलब लगभग जो ये MP नगर से जुड़ा हुआ होशंगाबाद रोड का पूरा जो एरिया है ये ट्रैफिक की बिल्कुल ठीक कह रहे गौरव, सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है, चूंकि MP नगर में काफी सारे ऑफिसेज हैं, वहां से लोग निकलते हैं। उसके बाद होशंगाबाद रोड पर अभी अचानक से बसाहट कुछ सालों में जिस तरह से बढ़ी है, इसके अलावा कई मैरिज गार्डन है, तो अक्टूबर नवंबर में तो स्थिति और भी खराब होती है यहाँ पर। वाकई में नगर सरकार बदली है, उम्मीद यही करना चाहिए कि अपने झगड़ों को खत्म करके जो फिलहाल नगर निगम भोपाल में देखने को मिल रहे हैं वो खत्म करके अब भोपाल शहर के लोगों की भी कोई सुध लेंगे, उनकी समस्याओं पर भी कोई ध्यान देंगे। गौरव, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।